अयोध्या आए तो आपके जहन में बात क्या होगी कि रामलला के दर्शन मिल जाएं, और वो भी ऐसे समय में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अब चूंकि हम यहाँ हैं और न्यूज़ नेशन आपको हर एक तस्वीर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों की दिखा रहा है, तो हम यहाँ का जायका कैसे छोड़ सकते हैं। आज उसी जायके के सफर पर अयोध्या नगरी में हम निकले हैं, और मैं आपको बताऊं इस सफर में, इस जायके के सफर में मेरा साथ देंगे बहुत दिलचस्प इंसान है बृजनंदन जी, जो अयोध्या के रहने वाले हैं। बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पे। थैंक यू मैम। दरअसल बृजनंदन जी हमारी मदद करेंगे उन दुकानों तक पहुंचने में जिनका जायका यहाँ पर बहुत मशहूर है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव तक और तमाम बड़े नेता जो यहाँ आते हैं वो इन जायकों का स्वाद लिए बिना यहाँ से जाते नहीं हैं। तो हमें सबसे पहले बताइए, हमें जाना है मौर्य की दुकान पर कुल्हड़ वाली जलेबी खाने। अच्छा, तो मौर्य का दुकान मैम यहाँ से सरजुग जी के रास्ते में, यहाँ से लगभग 900 मीटर की दूरी पर है। तो हमें उधर जाना पड़ेगा, चले तो। और हम आपको ये जो सफ़र है ना, इसे हम ई रिक्शा से तय करेंगे ताकि आपको यहाँ के बाज़ारों की रौनक दिखाते चले। आप देखिए ऐसे ही हर वक्त यहाँ पर चहलकदमी रहती है, रश रहता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बहुत ही नज़दीक है यहाँ से राम जन्मभूमि पथ जो है वो बहुत नज़दीक है। और ऐसे में ई रिक्शा से सफ़र तय करेंगे, गाड़ी से करना मुश्किल है, बाज़ार है, कंजस्टेड है, ट्रैफिक है, और आपको बताएंगे कि अयोध्या में क्या है आपके लिए खाने में स्वादिष्ट। अच्छा, तो बृजनंदन जी ये बताइए यहाँ से कितनी दूरी पर है मौर्य मिष्ठान भंडार? यहाँ से लगभग 900 मीटर की दूरी पे है, सरजुग जी के पास जाने के क्रम में। कहते हैं कि 72 सालों पुरानी दुकान है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बड़े बड़े मंत्री आते हैं जायका लेने। जी मैम, वो 71 साल से भी और ज़्यादा पुराना है। अच्छा। हाँ, और उसके यहाँ बहुत सारे जाने माने हस्ती लोग आके, है ना, जिलेबी समोसा, है ना, और जो भी उसके यहाँ जो चाट वगैरह होता है सब कोई उसका आनंद लेता है। योगी आदित्यनाथ को उसकी कुल्हड़ जलेबी बहुत पसंद। हाँ मैडम, कुल्हड़ जलेबी खाए थे वो योगी जी। हाँ हाँ, खाए थे वो। और आप कहाँ जा रहे हैं? हम सरयू जी जा रहे हैं, सरयू माता का दर्शन करने के लिए। अच्छा, सरयू जी जा रहे हैं। आप यहीं रहते हैं? जी, यहीं पे रहते हैं। अच्छा, ये मौर्य मिष्ठान भंडार तो बहुत पुराना है यहाँ पर, इसके बारे में और क्या जानते हैं? देखिए, जब से हम लोग, क्योंकि हम लोग का जन्म सब कुछ अयोध्या में हुआ है, और मौर्य मिष्ठान भंडार उसके बहुत ही पहले से है। इनके बाबा जी यानी कि परबाबा जी से बहुत ही अयोध्या की प्राचीनतम दुकानों में से एक है। और यहाँ पर जो मिठाई जो बनाते हैं यहाँ पर, जैसे सुबह के समय में दही, जलेबी और रबड़ी इत्यादि इनका फेमस है। अच्छा, अयोध्या का यही फेमस नाश्ता है? हाँ, अयोध्या का फेमस नाश्ता यही है। जैसा मौर्य जी से आपने बोला, तो मौर्य यहाँ के फूड कॉरपोरेशन, जो दिल्ली में फेस्टिवल होता है, फूड फेस्टिवल, उसमें वो मौर्य हमेशा जाता है। और वहाँ जाने का इनको इतना फ़ायदा मिलता है कि मोदी जी के द्वारा खुद इस बार तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका दही, जलेबी और रबड़ी खाया था। तो सुबह का मतलब नाश्ता भी अयोध्या का। तो देख रहे हैं आप, सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा है। चलिए आपको लेकर चलते हैं और खिलाते हैं दही जलेबी, बताते हैं कैसा है स्वाद। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है यहाँ के बाज़ारों की जो रौनक है ना, वो देखते बन रही है। शाम होते होते जैसे हर छोटे बाज़ार में दुकानें ज़्यादा खुलने लगती हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं, तो ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिला। और अभी ये भीड़ अमूमन ज़्यादा है या ऐसे ही रहती है? नहीं मैम, भीड़ तो ऐसे ही रहती है, लेकिन आजकल जब से ये प्राण प्रतिष्ठा का जो हुआ है ना, ऐलान हुआ है, तब से भीड़ कुछ ज़्यादा बढ़ रही है और धीरे धीरे लोग इधर आने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। अच्छा, ये सड़कें पहले से ही ऐसी थी या अभी हुई हैं चौड़ी? नहीं मैम, पहले तो मात्र ये 15 फीट की सड़कें थी। अभी योगी जी ने इसको इतना सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण के लिए जो फंड दिया था, जिसका आप देख रही हैं, उधर भी और इधर भी, पहले तो एक ही पथ था जिससे आना जाना दोनों होता था, अब 2 लेन में ये हो गया है ना। और फुटपाथ का लेन भी बन गया है, जो काफ़ी सुविधाजनक है पैदल यात्रियों के लिए। तो आप देख रहे हैं, मतलब बाजार में जो सौंदर्यीकरण का काम है वो इस तरह से चल रहा है कि आवाजाही सुचारू रूप से चल रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि लोगों के लिए सहूलियत ये हुई है कि सड़कें चौड़ी हो गई हैं। मेन बाजार है, देखिए लोग खरीदारी भी करते हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनका तो रोज़ का निकलना होता है। और साथ ही जो यहाँ पर जो यात्री आते हैं वो खाने पीने के लिए रुके ही रहते हैं। मौर्य की दुकान आ गई, जस्ट आगे है। अच्छा, ये है मौर्य की दुकान। अच्छा, लोगों की भीड़ भी यहाँ नज़र आ रही है शाम होते होते। चलिए आपको भी दिखाते हैं कुल्हड़ वाली रबड़ी और जलेबी, और साथ ही चाट का राज क्या है। छोटी सी दुकान है। हाँ, छोटी सी दुकान है, लेकिन बहुत ही ये चलता है सुबह से लेकर शाम तक। आइए चलिए उतरते हैं। तो ये देखिए, ये है मौर्य मिष्ठान भंडार। यहाँ पर ऊपर वाराणसी आपको नजर आएगी, लेकिन नीचे लोगों की भीड़ शुरू हो गई है। छोटा सा शहर है, साधारण सी दुकान है, लेकिन इसका नाम बहुत बड़ा है। और बिना वक्त गया बाए अब आपको लेकर चलती हूँ अंदर, और हम देखेंगे किस तरह से यहाँ पर क्या जलेबी अभी बनाई जा रही है, ये भी देखते हैं।
तो यही है वो मौर्य मिष्ठान भंडार जिसका इतिहास लगभग 72 साल से भी पहले का है और कहा जाता है कि कोई ऐसा राजनेता नहीं है जो यहाँ आए और इसका जायका ना ले। और यहाँ पर जो इसकी जो दही और रबड़ी जलेबी है इसका जायका तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी लिया था। और यहाँ आते ही देखिए हमें अंदर आने में समय लग गया क्योंकि यहाँ पर भीड़ इतनी थी कि लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, किसी से सब्र नहीं हो रहा। और मैं आपको बताऊँ खुशबू इतनी लाजवाब आ रही है ना समोसे की कि यहाँ आते ही मुँह में पानी आना लाजमी है। क्यों बृजमोहन जी, ऐसा है क्या? बिल्कुल 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 मैम। तो कितनी बार खा लेते हैं? यहाँ हम लोग तो हमेशा खाते रहते हैं, महीने में तो 5-7 बार जरूर खाते हैं यहाँ। बहुत भैया बहुत बिजी नजर आ रहे हैं आप, ये शाम में इतनी भीड़ रहती है? सब राम जी की कृपा है, बाकी हमारा कुछ अलग एंटिक है। अच्छा क्या है ये बताइए कि मैंने सुना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत बहुत अजीज है। करते तो हमारा ही नाश्ता सुबह जाता है मॉर्निंग में दीपोत्सव में विशेष, ये मन के चलिए। कौन कौन आता है खाने? योगी आदित्यनाथ कई लोग आ चुके हैं, अब जैसे वो सब दिखे हैं, अभी दुकान डिस्टर्ब होने की वजह से सारे चीज लग नहीं पाए हैं, काफी सर्टिफिकेट और पोस्टर हमारे पास अच्छे। तो हमें खिलाएंगे वही जलेबी और रबड़ी जो खाते हैं मुख्यमंत्री कुल्हड़ वाली? देखिए अंदाज क्या है बनाने का, मैं एक बार दिखा रही हूँ। ये मौर्य साहब हैं, इनके नाम से इनकी दुकान मशहूर है। अपना पूरा नाम मुझे बताइए। दीप नारायण मौर्य। दीप नारायण मौर्य, ये अंदाज है देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कुल्फी बना रहे हैं। दही जलेबी और रबड़ी तीनों का कॉम्बिनेशन है। अरे वाह। पहले विपिन मुझे पता है कि आपको मुझसे जलन हो रही होगी क्योंकि आप कैमरा पकड़े हैं और मैं इसका स्वाद लेने के लिए यहाँ पर इस वक्त हूँ। कोई बात नहीं, मैं अपने दर्शकों के साथ साथ आपको भी बताती हूँ कि ये कैसी है। बहुत ही स्वादिष्ट है, मतलब मज़ा आ गया खाकर। आप ये सोचिए सुबह सुबह हम कहते हैं कि किसी किसी को दही जलेबी पसंद होती है, किसी को रबड़ी जलेबी पसंद होती है। ये आपको तीनों का स्वाद इसमें मिलेगा। जब मैंने इसे खाया तो शुरुआत में दही का स्वाद आया, जलेबी खाते ही उसके बाद फिर रबड़ी का स्वाद आया और एकदम फ्रेश रबड़ी थी। और ये कुल्हड़ में ना इसके स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। आइए अंदर चलते हैं दुकान के अंदर। आप देखिए गरम गरम जलेबी इस वक्त उतर कर आ रही हैं और इस यहाँ पर क्योंकि मैं ये आपको खुद फील करके बता सकती हूँ। देखिए एक के बाद एक ऑर्डर आ रहे हैं, लोग यहाँ पर खड़े हैं, इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं अपनी बारी का। और ऐसे ही अंदर भी कुछ लोग हैं। सर आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, गोरखपुर से आ रहा हूँ। गोरखपुर से आए हैं, तो आपको पता था इस दुकान के बारे में? नहीं पता नहीं था, वो इधर से गुजर रहे थे तो भीड़ देखी तो अभी खाया आपने, स्वाद अभी सब कुछ खाया मैं। कैसा लगा? बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो मतलब आप कहते हैं अयोध्या आए तो कुल्हड़ वाली दही जलेबी जलेबी कचौड़ी समोसा सब खाया हमने सब। तो हम लोग का भारतीय परंपरा है और सुस्वादिष्ट है और कहीं से भी ये जूठा नहीं होता है। इस बहाने कुल्हड़ बनने से हमारे एकदम हाइजेनिक है और बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। और ये देखिए यहाँ पर मैं ये तस्वीरें देख रही हूँ, डॉक्टर हर्षवर्धन आपको इन तस्वीरों में नज़र आएंगे और दीप नारायण जी की तस्वीर आप देखिए यहाँ पर है और संगीता सिंह जी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मास्टर शेफ़ संजीव जी भी नजर आएंगे, संजीव कुमार नजर आएंगे, संजीव कपूर नजर आएंगे। और कई सारे पुरस्कार हैं जिनसे सम्मानित किया जा चुका है। फूड सेफ्टी को लेकर भी कई ऐसे सर्टिफिकेट हैं, पुरस्कार हैं जो यहाँ पर मौर्य जी को मिल चुके हैं। वो यहाँ पर इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि जो यहाँ ग्राहक आए हैं, देखिए जलेबियाँ कैसे तली जा रही हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी जलेबी हैं। और भैया कितने ग्राहक आ जाते हैं पूरा दिन? वो राम जी की कृपया है, क्या बताएं उसके लिए हम। अंदाज़ा तो बताइए। अंदाज़ा कुछ नहीं लगा सकते हम, सब राम जी की कृपा है। कितनी जलेबी बिक जाती है तो बता दीजिए? बनाते तो आप हैं? बनाते हैं हम, जो भी बिक जाए, कोई क्वांटिटी नहीं है। कोई क्वांटिटी नहीं है। तो कितने साल हो गए यहाँ पर दुकान? काफ़ी साल हो गया, लगभग 70-75 साल हो गया। 70-75 साल हो गए। जैसा आपको कहा ना कि 75 सालों से भी पहले का है। देखिए कितने लोग हमारे साथ यहाँ पर बाहर मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं जो खा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? नवाबगंज है, पासी में एक। तो यहाँ पहली बार आ रहे हैं खाने? नहीं बराबर आते हैं जी। मतलब एक बार जो खाएगा वो दूसरी बार आएगा? जी 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 बहुत टेस्टी। कितनी पुरानी दुकान है? हाँ ये जब से हम होश संभाले हैं, जब से इधर आ रहे हैं तब से दुकान देख रहे हैं, काफ़ी पुरानी दुकान है। तो आपको लगता है कि जो लोग अयोध्या आते हैं उनके लिए जो खाने के शौकीन हैं और उन्हें लगता है कि स्ट्रीट फूड में हमें कुछ ऐसा खाना चाहिए, चाट के जैसा खाना चाहिए, तो यहाँ पर आए? हाँ वो ज़रूर आते हैं, पता करके आते हैं। हाँ बड़ी मशहूर दुकान है यहाँ की, 20 साल पुरानी है दुकान ये जी। तो आप देख रहे हैं कि लोगों का जो जायका है वो। एक और भी शख्स हमारे साथ है जी। मैं दिल्ली से आया हूँ, मेहरौली के पास से, छतरपुर से। इस दुकान पे मैं भी आता हूँ तो इसमें खा के जाता हूँ, बड़ा टेस्टेड है, मशहूर दुकान है जी।
अयोध्या में और क्या अच्छा लगा खाने में आपको? अभी मैं पूरा घूमा नहीं हूँ, वैसे कई जगह मशहूर है, मैं उन पर जगह जाऊँगा जरूर। हाँ जी, तो ये आपने सुना था कि ये मशहूर है इसलिए? अभी मैं पूछ के दुकान पे तब आया हूँ। आपको पता था कि मुख्यमंत्री भी आते हैं यहाँ पर खाने? पता था ये हर्षवर्धन और ये कई नेता यहाँ आते थे, इसलिए मगर हम भी जाके वहाँ टेस्ट करें कैसा है, सही है। आप लोग रबड़ी का स्वाद ले रहे हैं? जी, रबड़ी का स्वाद रबड़ी तो खैर सर्दियों में अमूमन लोगों को बहुत पसंद होती है, कुल्हड़ में मिल जाए। से लोकल है अच्छा, और बचपन से ही खाते आए, इनका आज से नहीं, लोकल ही है। अच्छा ये बताइए कि ये स्वाद वही पुराना वाला है या थोड़ा पुराना ही स्वाद है, इसीलिए चलते आ रहे हैं, स्वाद बदला नहीं आज तक सब। अयोध्या तो बदल रही है, स्वाद बदल गया तो कैसे चलेगा? स्वाद बदल जाएगा तब तो गड़बड़ है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर आने वालों लोगों के लिए उनकी इच्छा ये भी है कि चलिए रामलला के दर्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसी ऐसी अगर कुल्हड़ में रबड़ी और जलेबी के दर्शन हो जाए, उसका स्वाद मिल जाए तो क्या बात है? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और इनका स्वाद बदलेगा भी नहीं, इसलिए हम लोग बचपन से खा रहे हैं, अभी तक तो नहीं बदला है, तो अब आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि नहीं बदलेगा। मौर्य जी, यहाँ पर लोगों का यही कहना है, जो पुराने लोग हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि स्वाद बदला ही नहीं आज तक। कैसे आप ये इतना बरकरार रखा है? सब ऊपर वाले की कृपा, बाकी राम जी की विशेष कृपा है। अच्छा मुझे ये बताइए कितने ग्राहक दिन भर में आते हैं? काफ़ी आ जाते हैं। अभी तो डिस्टर्ब होगा, मार्केट टूटने के बाद दुकान डिस्टर्ब हुई। ये टीन सेट देख रहे हैं, अच्छी खासी बिल्डिंग थी, थोड़ा सा समय लगेगा, बन जाएगा, फिर से अच्छे से लग जाएगा। ग्राहक तो नहीं टूटे आप? ग्राहक नहीं टूटे, ये तो ऊपर वाले की कृपा है, बाकी आप लोगों का प्यार है जो बराबर आप लोग जैसे आते रहते हैं। मुझे ये बताइए कितनी जलेबी दिन भर में निकल जाती है? निकल जाती है लगभग 60, 70, 80 किलो नॉर्मल निकल जाती है। अब तो जो यात्री आ रहे हैं, आपको इससे उम्मीद है कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपका व्यापार भी और बढ़े? बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब कह नहीं सकते कि इतना ज़्यादा डेवलप होगा, ये मान के चलिए आप। अच्छा ये जो आपको पुरस्कार मिले, थोड़ा इनके बारे में हमें बताइए। ये मैडम पूरे भारत का वो होता है, तो उसमें 11 काउंटर सिलेक्ट हुआ था, एक बार नहीं 3 बार हमारा ही काउंटर सिलेक्ट हुआ। तो संजीव कपूर जी हैं, बाकी ये सब है, नेशनल फूड नाजवी एक संस्था है, वो पूरे भारत से सिलेक्शन करती है, हजारों पहुंचते हैं, उसमें से 11 का काउंटर का सिलेक्शन होता है, इनाम दिया जाता है। राष्ट्रपति ने भी आपकी दही जलेबी चखी है? हाँ, वो स्पेशली दुकान उस दिन बंद था हमारा, वेडनेसडे को दुकान पूरी क्लोज रहती है, उस दिन दुकान खोल के स्पेशली अपॉइंटमेंट मिला, स्पेशली उनको खिलाए हम बैठा के, ये मान के। ये मुझे बताइए, अयोध्या वासी होने के नाते, यहाँ के व्यापारी होने के नाते, कैसा लग रहा है अयोध्या का बदला हुआ रूप? यहाँ का जन्म ही अपने आप में एक अलग अनुभव होता है, बाकी तो हम तो बहुत ऊंचाई पे हैं ये मान के चलिए। तो आप देख रहे हैं, उन्हें सांस लेने का भी वक्त नहीं है, लेकिन वो हमसे बात कर रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं, इतना बहुत है। मैं यहाँ पर इस दुकान के बारे में मैंने आपको बताया, जायके के बारे में मैंने आपको बताया, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है और इसका पूरा स्वाद लेने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। इसके बाद मैं आपको अगले ठिकाने पर ले जाऊंगी और बताऊंगी कि कचौड़ी छोले की सब्जी का स्वाद वहाँ पर कैसा है, कौन सी है वो दुकान। थोड़ी देर के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए।